Hello to all, and a very good news for class 9th students. क्लास 9th के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है और उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। अर्लियर ये एक डिफरेंट एग्जाम के नाम से जाना जाता था, जिसको हम बोलते थे JSTSC। क्लास 9th में अब तक जो JSTSC एग्जाम होता था उसमें टोटल 150 सीट्स करीब थी, स्कॉलरशिप कम थी और उसके पैटर्न में थोड़ा सा एक डिफरेंस था एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। JSTSC में मेनली स्टेज था जनरल नॉलेज पर और SST पर, तो एक काफ़ी बड़ा वेटेज SST और जनरल नॉलेज में था। इसलिए ज़्यादातर साइंस स्टूडेंट्स को ये लगता था कि हम इतना ज़्यादा टाइम GK पर या SST पर क्यों दें, तो इसलिए एक हर्डल थी उनके लिए, उनके माइंड में कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करें। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अब इस पैटर्न में चेंज हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स में भी काफ़ी चेंज हुआ है और स्कॉलरशिप में भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो करंट पैटर्न में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 150 to 1000, तो लगभग 7 टाइम्स सीट में इंक्रीज हो गया है, विच इज ए ह्यूज चेंज और आई थिंक इट इज ए वेलकम स्टेप फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। तो एक तो सबसे अच्छा बात ये हुआ कि नंबर ऑफ सीट्स में काफ़ी इंक्रीज हो गया। दूसरा, जो स्कॉलरशिप है नाउ इट हैज़ बिकम 5000 फॉर ईच स्टूडेंट, तो ऑल 1000 स्टूडेंट विल गेट 5000 रुपीज स्कॉलरशिप इन क्लास 9th। तो ये भी एक अच्छा, आप कह सकते हो, आप लोगों के चार्म है या मोटिवेशन है क्लास 9th में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में वर्क करने की। तीसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है एग्जाम के पैटर्न में। नाउ द एग्जाम पैटर्न विल बी इक्वलेंट टू NTSC एग्जाम। तो जैसा कि आपका क्लास 10th में NTSC एग्जाम होता है, उसमें जो एग्जैक्ट पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न अब आपके लिए क्लास 9th में इस, आप कह सकते हो, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा MVPP, ये हम नाम देख सकते हैं। इसमें आपका जो एग्जाम का पैटर्न होना है वो दैट इज जस्ट सिमिलर टू, आपको कह सकते हैं, NTSC एग्जाम। NTSC एग्जाम में देर आर 2 पेपर्स, एक कहलाता है सेट और एक कहलाता है मेट पेपर। तो मेंटल एबिलिटी के उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो अब सिमिलर पैटर्न आपका इस MVPP एग्जाम में भी होने वाला है। तो MVPP में 2 पेपर्स होंगे, टोटल 4 आवर्स का पेपर होगा। तो फर्स्ट पेपर आपका 2 आवर का मेंटल एबिलिटी का होगा। मेंटल एबिलिटी में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी आपको याद रखना है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। तो 100 क्वेश्चंस आपको मेंटल एबिलिटी के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमको समझना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंटल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसके लिए हमें एक ढंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म पे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। घर बैठकर या स्कूल के लेवल पे वो तैयारी नहीं हो सकती मेंटल एबिलिटी में। तो मेंटल एबिलिटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेसिक पार्ट है, जो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 10th लेवल से लेकर 12th लेवल से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो उसका एक्सपोजर आपको क्लास 9th में अच्छा खासा मिलने वाला है। तो एक पेपर आपका होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 100 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर में, जैसा कि NTSC में होता है, SAT के नाम से जिसको बोलते हैं हम, इसमें साइंस प्लस मैथ्स के और प्लस SST के क्वेश्चंस होते हैं। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इसमें 40 मार्क्स का, यानी कि 40 क्वेश्चन का वेटेज SST का होता है। अर्लियर JSTSC में 50% वेटेज आपका SST प्लस GK का था, तो नाउ दैट हैज रिड्यूस टू 20%, 1/5 उसका वेटेज कम हो गया है। तो 40 क्वेश्चन खाली आपके SST प्लस GK के हो सकते हैं। रिमेनिंग आप कह सकते हो कि जो 20 क्वेश्चन है वो मैथ्स के होंगे और 40 क्वेश्चन में साइंस आ जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका टोटल वेटेज है 40 मार्क्स का। मैथ्स का वेटेज है 20 मार्क्स का, SST प्लस GK का वेटेज है 40 मार्क्स का और मेंटल एबिलिटी का वेटेज है आपका 100 मार्क्स का। तो दिस विल बी द न्यू पैटर्न ऑफ MVPP एज कम्पेयर टू JSTSC नाउ, बिकॉज दैट कंप्लीट पैटर्न हैज चेंज। तो आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल भी चेंज करना पड़ेगा, एंड बिकॉज इट हैज बिकम जस्ट सिमिलर टू NTSC, तो इट विल हेल्प यू टुवर्ड्स NTSC आल्सो इन क्लास 10th। तो आई
थिंक कि ऑल ऑफ यू विल टेक इट सीरियसली और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे क्लास 8 से 9th में जा रहे हैं उनके लिए जानना बड़ा क्रुशियल है अभी से स्टेज में, क्योंकि इस साल ये एग्जाम मार्च में हो रहा है। नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए अगर ये एग्जाम होगा, क्योंकि ये एग्जाम अभी 2020 के लिए काउंट होगा, अभी जो एग्जाम मार्च में हो रहा है 28 को। पर जो बच्चे अभी 8 से 9th में जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये एग्जाम दिसंबर में आपका 2021 में होगा। तो टाइम इज नॉट दैट मच। तो आपका जो सिलेबस है क्लास 9th का, साइंस का आपको करना ही है, एसएसटी का आपको करना ही है, साथ साथ में मेंटल एबिलिटी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और जितना क्लास 9th में आप एक्सपोजर ले लोगे उतना क्लास 10th में फिर एनटीएससी में आपको हेल्प मिलेगा। तो माय बेस्ट विशेज फॉर यू, ऑल द बेस्ट। आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए।